चला दोन्ही टीम एक्स्ट्रा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. दोन्ही टीम एक्स्ट्रा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये लगेच पाठवायचा आहे. तिसऱ्या सामन्याच्या पहिल्या डावाला सुरुवात होते आहे. पंच तयार आहेत आणि गोलंदाज तयार. पहिला बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल अक्रॉस द लाईन. खूप चांगला फटका. बॉल चालला वाईडीची लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एका धावेने या सामन्याची सुरुवात. एक धाव. पहिल्या षटकाची सुरुवात झाली आहे. मालेगाव प्रीमियर लीग 2022. समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला ऑफ ड्राईव्ह. लॉंग ऑफच्या दिशेने बॉल चाललाय मिड ऑफ जवळून. एक धाव येईल. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक इयान भाऊ बडे जिल्हा परिषद सदस्य श्यामभाऊ बडे यांच्याकडनं जिल्हा परिषद सदस्य 61,000 रुपये. द्वितीय पारितोषिक 41,000 रुपये सन्माननीय गजभाऊ देवळे माजी सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती मालेगाव यांच्या वतीनं असेल. नो बॉल. नो बॉलचा इशारा येतोय. नो बॉल आहे. हा हाईटचा नो बॉल असेल. राईट. ओके. बीमर घोषित केला आहे पंचांनी. नो बॉल आलाय. येणारा बॉल आता फ्री हिट असेल. तृतीय पारितोषिक 31,000 रुपये सन्माननीय अभिषेक भाऊ देवकते आणि सन्माननीय योगेश भाऊ बळी यांच्याकडून. चतुर्थ पारितोषिक 21,000 रुपये सन्माननीय अरुणभाऊ बळी. आणि यावेळी बॉल हवेमध्ये फ्री हिट बॉल होता. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक कॅच जरूर घेतला परंतु फलंदाज बाद होणार नाही. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय विजयभाऊ डोईपुळे कुलदीप भाऊ ताजने मोईन खान सागर भाऊ अहिर आणि संपूर्ण MCC क्रिकेट क्लब मालेगाव. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला फटका. अफलातून टायमिंग. यावेळी क्षेत्ररक्षकाचे खूप चांगले प्रयत्न. जर डोक्यावरून हा बॉल गेला असता तर डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक नव्हते. आणखी काही धावा जोडल्या जाऊ शकल्या असत्या. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण. धावा वाचवल्यात संघासाठी. धावसंख्या 10. 10 रन. समोर टाकलेला बॉल यावेळी ड्राईव्ह केला आहे. मिड ऑफला धावाची संधी. सरळ यष्ट्यांवर बॉल लागला असता तर फलंदाज फ्रेम मध्ये सुद्धा पाहायला नसते मिळाले. 10 धावा बिनगडी बाद. शेवटचा बॉल असेल या षटकामधला. गोलंदाज अविनाश. स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळत आहेत रितेश. पुन्हा एक वेळ खूप चांगला बॉल फ्लाय स्लिपच्या दिशेने. हा बॉल निर्धाव आहे. एक षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 10. बिनगडी बाद. सिरपूर जैन संघ मैदानाच्या आतमध्ये सुरुवात चांगली केली आहे.
10 धावा एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. पहिला बॉल राऊंड ऑफ ऍक्शनने खूप चांगला फटका डीप स्क्वेअर लागला. बॉल चालला आता डीप स्क्वेअर लेग सीमारेच्या पलीकडे येतोय चौकार. सुनील यांच्या पहिल्याच बॉलवर चौकार येतो आहे. फलंदाज शंकर यांच्या बॅटमधून धावसंख्या पोहोचली आहे 14 धावांवर बिनगडी बाद. दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर चौकार आलाय शंकरच्या बॅटमधून. दबाव त्याने बनवला आहे गोलंदाज सुनीलवर. पुन्हा एक वेळ एक्झिक्यूट केला आहे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहेत. धावसंख्या 14 धावा बिनगडी बाद. पुन्हा एक वेळ आडव्या बॅटने खूप चांगलं टायमिंग आणि बॉल चालला आता डीप स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेटच्या अगदी मधोमध सीमारेच्या पलीकडे. धमाका षटकार. चौकार येतो आहे, माफ करा. चौकार येतो आहे. धावसंख्या 18 धावा विदाउट लॉस 1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. बॅकफुटला जात कट करण्याचा प्रयत्न फ्लायस्लिपला क्षेत्ररक्षक. बॉल चालला आता अगदी सीमारेषेच्या दिशेने. 2 क्षेत्ररक्षक बॉल अडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणखी काही धावा जोडल्या जातील. मिसफील झाली आहे आणि ह्या धावा जोडल्या गेल्या 2. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 20 21 ऑन बोर्ड. 1.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सुनील मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या 4 बॉलमध्ये त्यांनी धावा खर्च केल्या आहेत 10. दुसऱ्या बाजूला शंकर खूप चांगली फलंदाजी करतायत. 7 बॉलमध्ये 16 धावांची इनिंग त्यांनी आतापर्यंत साकारली आहे. स्विच हिट, व्हाट अ टायमिंग. आणि बॉल चाललाय गॅप मध्ये. थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक नाही आहे डीपला आणि बॉल जाईल यावेळी सीमारेच्या पलीकडे. येतोय MPL चौकार. चौकार आलाय. स्विच हिटचा खूप चांगला वापर पाहायला मिळाला शंकर कडून. समोर टाकलेला बॉल, व्हाट अ शॉट. खूप चांगलं टायमिंग. बॉल चाललाय लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु बनतील प्रेक्षक. बॉल वन बाउन्स इनटू द रोप. चौकार. खूप चांगला फटका. समोर टाकलेला बॉल मिड ऑफच्या डोक्यावरून अगदी पाठवलाय लॉंग ऑफला. क्षेत्ररक्षक आले होते डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरून परंतु हा बॉल फक्त बाउंड्रीच्या बाहेर उचलून आणावं लागेल. धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झालाय. 28-28 सिरपूर जैन 11 संघ आक्रमक सुरुवात केली आहे या मॅच मध्ये. या संघाने अठ्ठावीस धावा 28 विदाउट लॉस. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मालेगाव परिसरातील एक उत्कृष्ट एक अग्र नामांकित स्पर्धा आपण पाहत आहात. मालेगाव प्रीमियर लीग पर्व दुसरे. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि तिसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये कॅम्पस 11 आणि सिरपूर जैन संघ. दुसऱ्या बाजूला कॅम्पस 11 संघ पराजयाचा सामना करून या ठिकाणी पोहोचला आहे. रुबाब 11 संघाने पराजित केलं होतं कॅम्पस संघाला. या मॅच मध्ये पोहोचले. दबाव याही मॅच मध्ये आहे कारण 2 षटकामध्ये 28 धावा खर्च केल्या. दुसऱ्या या मॅच मध्ये सिरपूर जैनचा हल्ला, व्हाट अ शॉट. क्षेत्ररक्षकांनी पकडल्या गेला यावेळी. खूप चांगला झेल पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला झटका मैदानाच्या आतमध्ये लागतोय सिरपूर जैन संघाला. खूप चांगला झेल मध्ये बघा आकाश यांचा पाहायला मिळतोय. अठ्ठावीस धावा 1 फलंदाज बाद. 2.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर
अविनाशने या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. शंकर अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये 24 धावांवर खेळत आहेत. शिरपूर जैन संघ पहिला सामना या मॅच मध्ये खेळतोय, परंतु खूप चांगला सुरुवात त्याने या स्पर्धेची केली आहे. दुसऱ्या बाजूला कॅम्पस 11 संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून देताना अविनाश थोडासा छोटासा रनअप आहे, परंतु गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळते अविनाश यांच्याकडे. (28) loss of 1 wicket. पुन्हा एक वेळ बॅक. (28 धावा एक फलंदाज बाद. 29 धावा होत आहेत या एका धावेच्या मदतीने 2.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. मैदानाच्या आतमध्ये खूप चांगला सामना रंगतो आहे. वातावरण जर बघितलं तर रात्रीला थंडीचं असते आणि दिवसा मात्र गरम पाहायला मिळते आणि सामना सुद्धा हा गरमागरमीचा होईल. सध्या तरी शांततेचा म्हणजे थंडीचा खेळ चालू आहे, परंतु या मॅच मध्ये अजूनही गरमागरमी बाकी आहे. (29) आडव्या बॅटने फटका एक्झिक्यूट केलाय. डीप स्क्वेअर लेगला अगदी सोपा झेल पाहायला मिळतोय आणि शंकर यांचा खेळ समाप्त होतो आहे. मोठा मासा गळाला लागलाय. शंकर बॅक टू द पव्हिलियन. अक्रमने खूप चांगला झेल पकडला. ऍक्शन रिप्ले बघा या बॉलचा. शॉट ऑफ गुड लेंथ पुल करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग झाला नाही. डीप स्क्वेअर लेगला हा सोपा झेल अक्रमने पकडलाय. दुसरा झटका. शंकर मैदानाच्या बाहेर चालले आहेत 10 बॉल्स मध्ये 24 धावा काढून. (29 धावा 2 फलंदाज बाद. 2.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर मैदानाच्या आतमध्ये शंकर बाद झालाय, जे खूप चांगली फलंदाजी आतापर्यंत करत होते. रंगात पाहायला मिळाले. चांगली फलंदाजी त्यांनी पॉवर प्ले मध्ये केली आणि पॉवर प्ले समाप्त झाल्यानंतर 2 विकेट्स येत आहेत. या षटकामधलं ही दुसरी विकेट होती. अविनाशच्या खात्यामध्ये जाते आहे. चांगली गोलंदाजी केली आहे अविनाशने या मॅच मध्ये. या षटकामध्ये फक्त 1 धाव दिली आणि 2 फलंदाज त्यांनी माघारी परतवले आहेत. 2 मोहरे गारद केले. आता दबावामध्ये असतील फलंदाज शिवम राजपूत. समोर टाकलेला बॉल यावेळी टाइम झाला नाहीये. खूप चांगला बॉल समोर आलेले होते फलंदाज. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न अगदी अक्रॉस द लाईन. बॉल पायावर जाऊन या ठिकाणी आदळलाय. निर्धाव आहे. बॅट थोडीशी लेट येताना पाहायला मिळाली. लाईन मध्ये गेले नाही. बॉलच्या अक्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न, त्यामुळे निर्धाव येतोय. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल लॉफ्ट केलाय. डीप कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत. कव्हरला क्षेत्ररक्षक जरूर नव्हते, परंतु डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले. सिली मिड ऑफ पाहायला मिळतो आहे या मॅच मध्ये. तीन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 30 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट. मैदानाच्या आतमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना शिरपूर जैन संघ आणि या मॅच मध्ये आता पलटवार केला आहे कॅम्पस 11 संघाने. तीस धावा 2 फलंदाज बाद. अकुटचा बॉल पुल केला आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु त्यांच्यापासून थोडासा दूरवर राहील हा बॉल. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पुल करण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये पाहायला मिळाले. सर्कलच्या अगदी बाहेर हा बॉल पडतोय.
एक धाव या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 31-31, लॉस ऑफ 2 विकेट. फुलटॉस बॉल, खूप चांगला ऑन ड्राईव्ह मिड विकेटला बॉल चाललाय. डीप मिड विकेटवरून क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवर येत आहेत. एक धाव मिळेल. फुलटॉस बॉल, पुन्हा एक वेळ ऑन साइडला, खूप चांगला ड्राईव्ह. थोड्यापर्यंत बॉल हवेमध्ये होता परंतु क्षेत्ररक्षक नाही आहे. आणखी एक धाव एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 33 होते आहे. 33 रन. 2 फलंदाज बाद. 3.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर हर्षल या षटकामध्ये गोलंदाजीसाठी आले आहेत. 33 धावा, 2 फलंदाज बाद. सिरपूर जैन संघ या मॅच मध्ये पुन्हा एक वेळ दबावात आलाय. आता या ठिकाणी पार्टनरशिपची गरज आहे, कारण सलामीच्या फलंदाजाने 28 धावांची भागीदारी रचली होती. त्या भागीदारीला अविनाशने ब्रेक लावला. अकुटप्प्याचा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न, खूप चांगला बॉल विकेट कीपरच्या दिशेने वेगाने जातोय. शॉट ऑफ गुड लेंथ, खूप चांगला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघताना पाहायला मिळाला. निर्धाव आहे. 33 धावा, 33 रन. समोर टाकलेला बॉल, याही वेळी हो नाहीचा कॉलिंगचा अभाव. धावाची संधी होती, यन चुकीचा निवडला. जर क्षेत्ररक्षकाने नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो लगावला असता तर फलंदाज बाद झाले असते. हा बॉल वाईड आहे. 34 धावा, 34 रन. बॅकफुटवरून यावेळी हा संयमाचा खेळ. सावध पवित्रा बघा, डिफेन्सिव्ह माइंडसेटने आता हा बॉल खेळलाय. एक धाव येईल. बॅकफुटला जात पंच केला होता त्यामुळे एक धाव मिळाली सहजरित्या. जेव्हा जेव्हा मोठे फटके लगवण्याचा प्रयत्न करत तेव्हा बॉल डॉट होत आहेत, आणि जेव्हा मात्र शैलीदार फटके खेळण्याचा प्रयत्न होतो आहे, एकेरी दुहेरी धावेने स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न होतोय, सरळ बॉलच्या लाईनमध्ये येऊन बॅट खेळत आहेत फलंदाज, तेव्हा मात्र बॅटवर बॉल चांगला येतोय. यावेळी बघा अक्रॉस द लाईन, पुन्हा एक वेळ क्षेत्ररक्षक आहेत शॉट फाईन लेगला. वाईट प्लस एक धाव. एकूण 2 धावा असतील या बॉलवर. धावसंख्या 37, 37 रन. थोडंसं लांब चाललंय हे षटक आतापर्यंत. या षटकामधला हा दुसरा वाईड आहे. ओ, याही वेळी पडल्यानंतर खूप चांगला बॉल बाहेर निघाला. निर्धाव बॉल असेल. चांगलं षटक हर्षलचं पाहायला मिळालं. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 37, 37 रन. 2 फलंदाज बाद. मैदानाच्या आतमध्ये सिरपूर जैन संघ मागच्या मॅच मध्ये दबावामध्ये होते, परंतु या मॅच मध्ये दबाव कमी करणारी फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये शिवम आणि केशवने केली आहे. सदोतीस धावा, 37, लॉस ऑफ 2 विकेट. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर ड्रिंक्स ब्रेकचा वेळ ठिकाणी समाप्त झाला. 40 मिनिटांचा अवधी आहे एका इनिंगसाठी. पंच या ठिकाणी समालोचन कक्षाच्या दिशेने इशारा करतायत. चला मॅचला पूर्ण करा लवकरात लवकर. सायंकाळी लवकर अंधार होतो, त्यामुळे अंधारात बॉल दिसत नाही खेळाडूंना सुद्धा आणि पंचांना सुद्धा. विकास येत आहेत गोलंदाजीसाठी. पहिला बॉल आडव्या बॅटने फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा लागून बॉल चालला बॅट पॉइंटला. एक धाव.
एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 38 होते आहे. 38 रन. आज मिनिटवर खेळ करावा लागेल जर हा सामना जिंकायचा आहे शिरपूर जैन संघाला, कॅम्पस 11 संघाला हा सामना जिंकायचा आहे तर आज वेगळा खेळ करण्याची गरज आहे. विरोधी संघावर दबाव बनवावा लागेल या मॅच मध्ये. ओ पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा लागून बॉल चाललाय. विकेट किपरच्या दिशेने अपील करता आहेत आणि फलंदाज बाद होतील. हा मोठा झटका केशवच्या रूपाने शिरपूर जैन संघाला लागतोय. ऍक्शन रिप्ले बघा. आखूड टप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न अगदी बॉडीवर आणि विकेट किपर कडनं कुठलीही चुकी नाही. हा बॉल जर बघितला तर पडल्यानंतर आतमध्ये आला, बॉडीच्या दिशेने वेग होता आणि त्यामुळे बॅटच्या वरची कडा लागली. मैदानाच्या आतमध्ये हा तिसरा झटका लागतो आहे केशवच्या रूपाने शिरपूर जैन संघाला. अडोतीस धावा, 38, लॉस ऑफ 3 विकेट. 4.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर विकास यांनी दुसऱ्याच बॉलवर ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. नवीन फलंदाज आझम रंगरेज या खेळाडूचं सुद्धा होम ग्राउंड आहे अशी माहिती प्राप्त होते. आझम रंगरेज मैदानाच्या आत. ओहो खूप चांगला अप्पर कट पहिल्याच बॉलवर. नजाकत बघा पाहायला मिळाली. पहिल्याच बॉलवर आखूड टप्प्याचा बॉल होता. कट करण्याचा प्रयत्न. एक धाव येईल बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामधून. बॅकवर्ड पॉईंट आणि शॉर्ट थर्डमॅनच्या अगदी मधोमध हा बॉल गेला. धावसंख्या 39, 39 रन. 39 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. ओ आणखी एक चांगला बॉल पाहायला मिळतो आहे. चांगली गोलंदाजी विकास मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. हयाम ऍक्शनने बघा यावेळी खूप चांगला बॉल पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. त्याला अतिरिक्त उसळी आज प्राप्त होते. हाईट आहे आणि त्या हाईटचा त्याला फायदा होतोय. विकास खेळपट्टीचा पुरेपूर फायदा घेतोय विकास. यावेळी मिस टाइम स्ट्रोक. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक पकडला गेलाय झेल आणि फलंदाज शिवमचा संपलाय खेळ. चौथा झटका लागतो आहे शिरपूर जैन संघाला मैदानाच्या आत. खूप चांगली गोलंदाजी विकास करत होता. दबाव त्याने बनवला. शॉट ऑफ गुड लेंथ बिगिट करण्याचा प्रयत्न अक्रॉस अ लाईन. बॅटची वरची कडा लागली आणि बॉल मिड ऑफला. सोपा झेल त्यांच्यासाठी. शिवम राजपूतच्या स्वरूपात मोठा फलंदाज बाद झालाय. एकोणचाळीस 39, लॉस ऑफ 4 विकेट. 4.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर नवीन फलंदाज मुदस्सीर मैदानाच्या आत. एकोणचाळीस 39, लॉस ऑफ 4 विकेट. विकास गोलंदाजीसाठी या पहिल्या षटकामध्ये पहिलं षटक आहे त्यांचं परंतु 2 ब्रेक मिळून दिले त्या संघाला. हाईटचा फायदा घेताना पाहायला मिळत आहे विकास. समोर टाकलेला बॉल यावेळी मात्र फुटवर्कचा अभाव पाहायला मिळतोय. समोर खेळू की बॅकफुटवरून पंच करू याच प्रयत्नामध्ये हा बॉल निर्धाव आलाय. षटक समाप्तीचा पंचांचा इशारा. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 39, 39, लॉस ऑफ 4 विकेट. शिरपूर जैन मैदानाच्या आतमध्ये उत्तम फलंदाजी करताना. यानंतर हिंदी समालोचक आमचे मित्र शोएब सर आपल्याला जुळताना पाहायला मिळतील समालोचन कक्षामध्ये.
बढ़िया बल्लेबाज थे शिरपुर की ओर से, लेकिन कमाल नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, समझ नहीं पाए गेंद को, गिरी और ये विकेट का पतन, और उनका स्थान ले जा रहे हैं रणवीर। ये भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है शिरपुर के। लगभग आधी टीम पवेलियन डगआउट में बैठी हुई है अभी भी। लगभग कैंपस टीम यहाँ पे वापसी करते हुए अपने गेम में बेहतरीन ऐसी गेंदबाजी हो रही है अभी करीम लाला और उनके साथी की ओर से। इसी बीच में रणवीर ये नए बल्लेबाज जगह लेने के लिए आए हैं। हेलो रुबाब एलसीसी एंड रुबाब एलसीसी और 11 स्टार के कैप्टन दोनों ही कमेंट्री बॉक्स की ओर आए। रुबाब एलसीसी और 11 स्टार दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं। इसी बीच करीम की ये गेंद अच्छी गेंद थी, ये बैट का इनर एज लेकर गेंद गई विकेट कीपर की ओर बगैर किसी रन के। बेहतरीन गेंदबाजी जारी है इस ओवर में करीम की ओर से। अब तक अपनी 4 गेंदों में 2 रन दिए हैं और एक सफलता हासिल कर चुके हैं आजम रंगरेज के रूप में, और अगली गेंद लेकर फिर से तैयार। इस बार आगे की हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां तैनात, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई वहां पर, उसी की बदौलत दूसरा रन भी आसानी से मुकम्मल होता हुआ। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट रणवीर सिंह और मुदस्सिर के दरमियान में। और रुबाब एलसीसी और 11 स्टार के कैप्टन प्लेइंग 11 फॉर्म लेकर जाएं। इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा, उस वक्त आपको प्लेइंग 11 फॉर्म सबमिट करवाना है। इस बीच ये गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां तैनात, एक ही रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। अच्छा मुकाबला जारी, गेंद और बल्ले के दरमियान में कड़ा संघर्ष नजर आता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 और सीजन 2 का पहला दिन और पहले दिन का यह तीसरा मुकाबला शिरपुर जैन और कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव के बीच। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिरपुर जैन अब तक 6 ओवर्स में 44 रन बना चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हुई है अब तक कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, आसानी से रन नहीं दिए हैं, उसी वजह से जो बोर्ड पर 44 रन है उसी का नतीजा। और गेंदबाजी में हर्षल नजर आ रहे हैं, ग्रामीण विभाग से खिलाड़ी बिलोंग करता है, कुर्ला से आता है हर्षल। अच्छी गेंदबाजी, वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट से लेग स्टंप से रहती बाहर रहती हुई गेंद थी, वाइड करार देते हुए अंपायर अतिरिक्त रन और स्कोर होता हुआ 45 रन। इस मुकाबले में अंपायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं हमारे बुंदेले सर और भोसले सर, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के ये सदस्य। इस बीच ये गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद, रिवर्सिप का प्रयास रणवीर का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। लेग बाइज के रूप में आता हुआ यह रन। अच्छी क्रिकेट जारी है, शिरपुर के खिलाड़ियों को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए यहां से बिग हिटिंग की जरूरत है, बड़े स्ट्रोक्स की दरकार। इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। फिर से हर्षल अपने शॉर्ट बॉलिंग एंड रनअप से ये गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से उसे गली के क्षेत्र में धकेलकर 1 रन हासिल करते हुए करीम वहां मौजूद काफी चुस्त, लेकिन बावजूद उसके 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्लो रन गति से आते हुए रन शिरपुर के लिए रणवीर सिंह, ये बड़ा नाम है शिरपुर में, और उनके लिए गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर वाइड करार देते हुए अंपायर रन लेना चाहते थे मुदस्सिर, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं बताया रणवीर ने उस रन लेने में। वाइड करार अंपायर द्वारा अतिरिक्त रन। फिर से हर्षल इस बार साइड चेंज करते हुए ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे रणवीर के लिए, दूसरा अतिरिक्त रन दे चुके थे इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद थी, ये फिर से अजीबो गरीब अंदाज में इस स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था रणवीर का,
लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अच्छी वापसी हर्षल द्वारा। अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से अच्छी गेंद हवा में है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे आता हुआ और बेहतरीन कैच लपकते हुए अजय मोरे सर। लाजवाब कैच। कभी भी आसान नहीं होता इस तरह से रनिंग कैचेस पकड़ना, लेकिन काफी एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। आखिर तक गेंद के ऊपर अपनी नजरें जमाए रखी और उस कैच को लपकने में कामयाब रहे। छठी विकेट का पतन होता हुआ रणवीर के रूप में 48 रनों की योग पर छठा झटका। किशोर गायकवाड़ ये नए बल्लेबाज, काफी बड़ा नाम है मालेगांव तालुका क्रिकेट में। बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है किशोर। बड़ी पारी की जरूरत है टीम के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड करार देते हुए अंपायर। तीसरा वाइड इस ओवर का। ये नियंत्रण नहीं रख पा रहे हर्षल अपनी गेंदबाजी पर, दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। इस बीच ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग के क्षेत्र में आकाश मौजूद और आसान सा कैच लपकते हुए आकाश कुछ खास नहीं कर पाए। किशोर गायकवाड़ निराश किया उन्होंने अपने सभी दर्शकों को। काफी उम्मीदें थी उनसे कि एक बड़ी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन ऐसा कुछ करने में नाकाम रहे। बगैर खाता खोले वापस लौटते हुए 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर्स के बाद स्कोर है 49 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज किशोर गायकवाड़ की जगह लेने के लिए आए मिनाजुद्दीन काजी। काफी पुराने खिलाड़ी है ये, 1998 से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आज भी उनका जज्बा कायम है क्रिकेट के प्रति। करीम इस स्पेल की और इस बल्लेबाजी इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें लेकर मुदस्सिर के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसे धकेल कर 1 रन हासिल करते हुए मुदस्सिर। और अब स्ट्राइक पर होंगे मिनाजुद्दीन काजी। 50 रन हो चुका है स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। करीम मिनाज के लिए ये गेंद लेकर। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, बावजूद उसके 1 रन हासिल होता हुआ। काफी बड़े बड़े हिट लगाते हैं मिनाजुद्दीन काजी और कुछ 2-4 हिट्स आज दरकार है उनकी टीम को उनके बल्ले से। इस बीच ये गेंद, इस बार बल्ले के नीचे की हुई गेंद, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। गेंद आती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां तैनात है। जब तक गेंद लौटाते 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। विकेटों के बीच अच्छी दौड़ मुदस्सिर और मिनाज के बीच, लेकिन सिंगल और डबल से एमसीसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बड़े हिट्स रोकने की जरूरत है और उसी में कामयाब अब तक कैंपस। इस बीच लेग स्टंप से बाहर वाइड करार देते हैं अंपायर। अतिरिक्त रन बचना होगा इन अतिरिक्त रनों से कैंपस को। पिछले ओवर में भी हर्षल ने 3 अतिरिक्त गेंदें की थी, कुल 9 गेंदों का ओवर हुआ था वो, और इस ओवर में भी। इस बीच आगे की हुई गेंद और बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है। गेंद 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर, बेहतरीन एटीएम के बल्ले से। आगे की हुई ओवर पिच गेंद थी जिसे सीधे बल्ले से खेला मुदस्सिर ने और 4 बेशकीमती रन बटोरे अपनी टीम के लिए और 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 58 रनों पर। आखिरी 2 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की। सामना कर रहे मुदस्सिर और ये गेंद करीम की, इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। दूसरा अतिरिक्त गेंद इस ओवर की है, वाइड बॉल। खराब गेंद थी ये करीम द्वारा। कोई जरूरत नहीं है इस तरह से अतिरिक्त रन देने की, अपनी दिशा और टप्पे पर नियंत्रण रखने की जरूरत। इस बीच अच्छी गेंद शरीर से लगी और 1 रन आसानी से दौड़कर मुकम्मल करते हुए मुदस्सिर। लेग बाइस के रूप में आता हुआ ये रन। 60 रन हो चुका है स्कोर, जबकि 1 गेंद शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और इस 1 गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पे मौजूद है मिनाजुद्दीन काजी। इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास
हवा में दो खिलाड़ी गेंद की ओर दौड़ते हुए और शुभम आसानी से उस कैच को मुकम्मल करते हुए। इसी के साथ ये पहले बल्लेबाजी इनिंग्स समाप्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिरपुर जैन 11 ने निर्धारित 8 ओवर्स में 60 रन बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। रुबाब एलसीसी के कैप्टन और 11 स्टार के कैप्टन दोनों ही कमेंट्री बॉक्स में आए। आपके बीच टॉस होने जा रहा है। रुबाब एलसीसी और 11 स्टार। रुबाब एलसीसी अँड 11 स्टार लास्ट कॉल असेल शेवटच्या दोन्ही टीमला. शेवटचा कॉल आहे. तुम्हाला 5 ओव्हर पासून आम्ही लिस्ट घेऊन जा सांगत आहे. हेलो 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 प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा थरार तुम्ही अनुभवतात आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि आजच्या दिवसामधल्या शेवटच्या सामन्याच्या टॉससाठी आपण रेडी आहोत. आपल्या समोर येथे कुलदीप ताजने उपस्थित आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. टीम असणार आहे एका बाजूला 11 स्टार, दुसऱ्या बाजूला रुबाब 11 संघ आणि कॉल असणार आहे टीम रुबाब 11 संघाचा. हेड इज अ कॉल टेल.
टॉस जिंकला 11 स्टार संघाने. टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? आम्ही टॉस जिंकला, आम्ही पहिले गेंदबाजी करणार आहे. गेंदबाजी का फैसला रहा है. जिस तरह से देखा जाए तो एक बड़ी प्रतियोगिता खेल रहे हैं. पहला मुकाबला है, प्रेशर रहेगा इस मुकाबले में? जी सर, प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल में 2-3 मैच हुए हैं, काफ़ी अच्छी मैच हुए हैं, ग्राउंड भी अच्छा है, तो बड़ी टूर्नामेंट तो प्रेशर तो रहेगा ही दोनों टीमों के ऊपर. निश्चित रूप से. कहाँ तक रोकना होगा, रोकने की कोशिश करेंगे रुबाब 11 टीम को? जी वैसे देखा जाए तो 60 रन के अंदर अगर रोका जाए तो काफ़ी आसान होगा चेस करने में, लेकिन उससे अगर मतलब कम में अगर होगा तो काफ़ी अच्छा है. निश्चित रूप से. ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके टीम को लिए. थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू. रुबाब 11 कप्तान, टॉस तुम्ही गमावला, जर टॉस जिंकला असता काय निर्णय राहिला असता? प्रथम आम्ही गोलंदाजीचा निर्णय घेतला असता. आता बॅटिंग आली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. प्रथम फलंदाजी करताना किती धावा सेफ मानता? 80+. नक्कीच मागचा सामना जिंकून या ठिकाणी पोहोचले आहात. या सामन्यामध्ये अंतिम अकरामध्ये काही चेंजेस? हो, 1-2 चेंजेस केलेले. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील रुबाब 11 संघ आपल्याला सुद्धा. तर प्रेक्षक महत्त्वपूर्ण सामन्याचा टॉस समाप्त झाला. टॉस जिंकला आहे. या मॅचमध्ये 11 स्टार संघाने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय फलंदाजी करताना रुबाब 11 संघ पाहायला मिळेल. थोड्याच वेळामध्ये हा सामना आपल्या समोर येतोय. तत्पूर्वी मैदानाच्या आतमध्ये आणखी एक सामना सुरू आहे. एका बाजूला पाहायला मिळतो आहे टीम हॅलो, मैदानाच्या आतमध्ये सामना सुरू. धन्यवाद. और कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव पहले बल्लेबाजी की है शिरपुर जैन 11 ने. दोनों ही सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द पिच पर बल्लेबाजी के लिए आए. दोनों ही टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठे. 1 मिनट के लिए अंपायर से पॉज रखे गेम को. दो सलामी बल्लेबाज कैंपस की ओर से सनी दाभाड़े और अजय मोरे. और ये गेम स्टार्ट होता हुआ अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेट्स प्ले. गेंदबाजी के लिए गेंद है गब्बर के हाथों में. गब्बर राइट आर्म राउंड विकेट से सनी दाभाड़े के लिए पहली मर्तबा. शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद ऑप्शन से बाहर कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन कवर्स में खिलाड़ी मौजूद. 1 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज. नो बॉल. जी हाँ, नो बॉल का सिग्नल आया है अंपायर की ओर से. इस तरफ ओवर स्टेप का ये नो बॉल करार दिया अंपायर ने. 2 रन हासिल हुए पहली गेंद पर. फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए गब्बर. बड़ा नाम ये मालेगांव तालुके में क्रिकेट में बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये. आज बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए. देखना है गेंदबाजी किस तरह से करते हैं गब्बर. राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार. और उनके सामने होंगे अजय मोरे सर. फ्री हिट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से तोहफा गब्बर की ओर से मोरे सर के लिए. इस बार फिर से खराब गेंद ये वाइड करार देते हुए इस बार अंपायर.
अतिरिक्त रन और फ्री हिट जारी रहेंगी ये मोरे सर के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से उस गेंद को लपेटा और खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर किशोर गायकवाड़ उस गेंद के पीछे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक है मोरे सर के बल्ले से और पहली गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 7 रन। तो काफी बड़ा ये ओवर जाने वाला है, घटने वाला, क्योंकि पहली गेंद के बाद स्कोर बोर्ड पे 7 रन लग चुके हैं। अगली गेंद लेके फिर से तैयार है गब्बर। इस बार लेग स्टंप की ओर वाइड करार देते हुए अंपायर। खराब गेंदबाजी है गब्बर की, किसी भी तरह से कोई नियंत्रण नहीं अपनी गेंदबाजी पर। कभी ऑन साइड के बाहर अतिरिक्त गेंदें कर रहे हैं तो कभी ऑफ साइड से बाहर अतिरिक्त गेंदें कर रहे हैं। शायद आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से इस तरह से कुछ दिक्कतों में नजर आते हुए गब्बर। फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर खराब गेंदबाजी है जारी है गब्बर द्वारा और अंपायर भी थोड़ी सी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेते हुए, हर गेंद के बाद में कसरत करनी पड़ रही है हमारे अंपायर को। अतिरिक्त रन और स्कोर होता हुआ 9 रन। फिर से तैयार, इस बार साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट से ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद लेकिन उससे भी बेहतरीन स्ट्रोक उस गेंद को खेल दिया है। 1 बाउंस 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक है मोरे सर के बल्ले से, दूसरी बाउंड्री आती हुई। खराब गेंदबाजी है गब्बर की, 2 लीगल डिलीवरीज की है अब तक इस ओवर में गब्बर ने और दोनों पर ही बाउंड्रीज लगी है मोरे सर के बल्ले से। स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पर। बेहतरीन बल्लेबाजी मोरे सर द्वारा और खराब गेंदबाजी है गब्बर की। काफी एक्सपीरियंस मौजूद है गब्बर के पास, हर सिचुएशंस में गेंदबाजी करने का अनुभव रखते हैं, बावजूद उसके इस तरह की गलतियों को बार बार दोहराते हुए गब्बर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती है गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां तैनात है, देखना है एक ही रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा स्कोर को पहुंचाते हुए 14 रनों पर। फिर से गब्बर तैयार है गेंदबाजी के लिए। सनी स्ट्राइक पे मौजूद और ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास बीट होते हुए और इस बार फिर से वाइड की श्रृंखला जारी रखते हुए गब्बर। शायद वाइड के साथ उन्हें भी काफी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है, इसी वजह से बार बार अतिरिक्त गेंदें कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार आगे आकर हवा में उछाल के खेल दिया और खिलाड़ी वहां मौजूद और ये पहली विकेट का पतन सनी दाभाड़े के रूप में। लेकिन गब्बर अपने आप से निराश है, जानते हैं कि काफी बड़ा ओवर ये साबित हो रहा है। हालांकि सफलता जरूर हासिल कर चुके हैं, बावजूद उसके थोड़ी सी निराशा उनके चेहरे पर नजर आती हुई, साथ ही उनके सभी खिलाड़ी उनका मनोबल बढ़ाते हुए। तो ये 15 रनों की योग पर पहली विकेट का पतन हुआ सनी दाभाड़े के रूप में। शिरपुर जैन का एक अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठे। आप एक आकाश, ये नया बल्लेबाज इस वक्त पिच पे मौजूद और उनके लिए ये गेंद गब्बर की इस बार लेग स्टंप से बाहर रहती है गेंद को बेहतरीन अंदाज में गाइड कर दिया है। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की ओर, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। शानदार बात हो रही थी आकाश गायकवाड़ की। ये युवा प्रतिभावान खिलाड़ी है, ये मालेगांव से बिलोंग करते हैं, काफी युवा है, लेकिन क्रिकेट में काफी ज्यादा रुचि और काफी ज्यादा ग्रिप रखते हैं अपनी बल्लेबाजी पर। आकाश बेहतरीन युवा बल्लेबाज है ये आकाश गायकवाड़। गब्बर फिर से अपने बॉलिंग एंड पर तैयार आकाश गायकवाड़ के लिए ये गेंद लेकर। इस बार फुल टॉस रहती गेंद थी जिसे
प्लेस करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। और ये वाइड करार देते हुए अंपायर, वाइड काफी बड़ा ओवर ये अब तक गब्बर का, काफी महंगे साबित होते हुए गब्बर इस अपने इस ओवर में। अगली गेंद लेके तैयार गब्बर आकाश के लिए। इस बार अच्छी गेंद दिया और उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक ये आकाश का, हल्के हाथों से इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में धकेल कर 1 रन हासिल करते हुए, और साथ ही ये काफी लंबे ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें की इस ओवर में गब्बर ने, 2 ओवर का 1 ही ओवर किया। थोड़े दिन निराश होंगे अपने आप से, काफी लंबा ओवर रहा ये, 12 गेंदें डालनी पड़ी इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए गब्बर को। और अब देखना है शिरपुर जैन 11 के कैप्टन किस गेंदबाज को आक्रमण पे लगाते हैं, क्योंकि वापसी करने की जरूरत है यहाँ से। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो रन रोकने के साथ साथ विकेटें भी निरंतर अंतराल पर हासिल करते रहना होगा यहाँ शिरपुर जैन 11 को, वरना ये एक आसान सा मुकाबला साबित हो जाएगा अब कैंपस के लिए। अर्जुन आए गेंदबाजी के लिए। अर्जुन व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे आकाश गायकवाड़ के लिए। और पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और बेहतरीन अंदाज में पुल कर दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिट ये इस युवा बल्लेबाज के बल्ले से। जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, पूरी तरीके से टूट पड़े उस गेंद पर और 4 रन अर्जित किए और 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचाया 23 रनों की योग पर। बेहतरीन हिट आकाश गायकवाड़ के बल्ले से। फिर से अर्जुन अपने बॉलिंग एंड पे तैयार अजय के लिए अगली गेंद लेकर। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और आसान सा कैच लपकते हुए वहां कवर्स में। डॉक्टर राम काले ने उस कैच को मुकम्मल किया और ये बड़ी विकेट हासिल होती हुई अर्जुन चौहान के लिए दूसरी विकेट गंवाती हुई कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। काफी मेहनत की है कैंपस ने इस टूर्नामेंट में एंट्री से पहले, काफी दिनों से प्रैक्टिस जारी थी। युवा खिलाड़ी अपना बेशकीमती वक्त ग्राउंड पर पसीना बहाने में लगाया और आज उसी के फलस्वरूप काफी अच्छी क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। अविनाश ये नए बल्लेबाज आकाश की जगह लेने के लिए आए। ये एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज इस बैटिंग लाइनअप में, दोनों ही इस वक्त जो पिच में मौजूद है, अजय मोरे सर और अविनाश, दोनों ही के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। इस बीच अर्जुन ये गेंद लेके तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती गेंद थी, कट करने का प्रयास था, जोरदार अपील होती हुई कॉर्ड बिहाइंड की, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का, दोनों ही अंपायर्स पर नकारते हुए उस अपील को। अर्जुन अच्छी वापसी की है पहली गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद, बेहतरीन तरीके से इस ओवर में वापसी करते हुए अर्जुन चौहान। अगली गेंद लेकर तैयार अविनाश। इस बार फुलर लेंथ की गेंद को बेहतरीन अंदाज में आड़े बल्ले से पहुंचा दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 1 बाउंस 4 रनों के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक है अभी के बल्ले से, और इन 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाते हुए 27 रनों पर, जबकि दूसरी ओवर जारी है और 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव। दूसरी बाउंड्री इस ओवर की, पहली बाउंड्री आकाश के बल्ले से लगी थी और दूसरी बाउंड्री अविनाश के बल्ले से। इस बीच ये गेंद, इस बार फुलर लेंथ की गेंद को हल्के हाथों से कवर्स के क्षेत्र में धकेला, रन लेना चाहते थे, वहां मना किया मोरे सर ने, कोई नुकसान नहीं।
इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अर्जुन चौहान इस बार फिर से आड़े बल्ले से इस गेंद को लपेटा और 4 रन हासिल करते हुए बेहतरीन क्रिकेट यावी के बल्ले से दूसरा चौका इस ओवर का इनके बल्ले से आता हुआ और साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है ये कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव पहला दिन है। tenniscricket.in के माध्यम से आप लाइव प्रसारण इन मुकाबलों का यूट्यूब पर प्रसारित किया जा रहा है और काफी ज्यादा दर्शक इस मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इस मालेगांव की ये पहली स्पर्धा है जिसका आयोजन यूट्यूब लाइव प्रसारित किया जा रहा है। किशोर गायकवाड़ ये गेंदबाज और पहली गेंद बेहतरीन इंडिया मोरेसर के बल्ले से बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए इस स्ट्रोक की उतनी कम होंगी। जगह पर से हुक शॉट लगा दिया 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट मोरेसर के बल्ले से। ये कभी भी आसान नहीं होता है इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना। जगह पर खड़े खड़े उस गेंद को पहुंचा दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। 37 रनों की योग पर रनों पर पहुंचा स्कोर। किशोर फिर से तैयार अगली गेंद लेकर। इस बार आगे की गेंद को कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां तैनात है। एक ही रन, दूसरे रन में कोई दिलचस्पी नहीं बताई मोरेसर ने और 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 38 रनों पर। सभी दर्शकों से विनंती है कि बाउंड्री लाइन पर जो रस्सी बांधी गई है उससे दूरी बनाकर बैठे। इस बीच अच्छी गेंद है किशोर गायकवाड़ द्वारा। जोरदार अपील विकेट कीपर की लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का। किशोर गायकवाड़ ये भी काफी एक्सपीरियंस मौजूद है इनके पास में। बहुत अनुभव रखते हैं इस ग्राउंड पर खेलने का, इस पिच पर खेलने का। बावजूद उसके थोड़े से महंगे साबित हुए अब तक इस ओवर में। अगली गेंद लेकर तैयार और ये गेंद इस बार फिर से आड़े बल्ले से लपेट लिया इस गेंद को खिलाड़ी गेंद के नीचे और अच्छा कैच लपकते हुए डीप फाइन लेग पर गब्बर। तीसरी विकेट का पतन होता हुआ ये अविनाश के रूप में। हालांकि प्रयास अच्छा था वहां अविनाश का लेकिन फाइन लेग पर क्लियर नहीं कर पाए। प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। 38 धावा 3 फलंदाज बाद मैदानाच्या आतमध्ये किशोर गायकवाडने ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय षटकाराला, परंतु तदनंतर पुनरागमन केलं आहे। 38 धावा 3 फलंदाज बाद 61 धावांचं लक्ष्य। पहिला बॉल एका वेगळ्या पद्धतीने खेळला आहे। ऑन साइडला दिशा दिली, 1 धाव मिळेल। या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 39-39 61 धावांचं लक्ष्य आहे या मॅच मध्ये कॅम्पस 11 संघासमोर। यावेळी समोर टाकलेला बॉल खूप चांगला फटका ऑफ ड्राइव्ह केला, जाणीवपूर्वक हा फटका हवेमध्ये खेळला होता। 1 धाव मिळेल। या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावेल 40 40 ऑन बोर्ड
3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 3 फलंदाज बाद 40. फलंदाज अजय खेळता आहेत 17 धावांवर. खूप चांगली फलंदाजी या मॅच मध्ये ते करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शुभम एका बॉल मध्ये 1 धाव. यानंतर होणारा सामना रुबाब 11 आणि 11 स्टार. LCC रुबाब संघाचे कॅप्टन कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये रिपोर्टिंग करा. पुन्हा एक वेळ चौथ्या षटकाची सुरुवात आहे. पहिला बॉल बिगिटचा प्रयत्न, फटका फसलाय, पकडला गेलाय सेल आणि फलंदाज अजय मोरे यांचा संपलाय खेळ. मैदानाच्या आतमध्ये कॅम्पस क्रिकेट संघाला हा मोठा झटका लागलाय. अजय मोरे मैदानाच्या बाहेर आता वाटचाल करतायत. खूप चांगला बॉल फ्लाईट दिली होती, समोर टाकण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेमध्ये स्थिरावला आणि सोपा झेल होता क्षेत्ररक्षकाची लॉंग ऑनला. हा मोठा फटका लगावण्याच्या प्रयत्नामध्ये अजय मोरे यांना बाद व्हावं लागते. करीम इन्हें बल्लेबाज अजय मोरे सर की जगह लेने के लिए आए हैं. करीम डॉक्टर राम काळे पहली गेंद पर एक सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए 40 रन हो चुका है स्कोर. मात्र 21 रनों की जरूरत है जीत के लिए दरकार. डॉक्टर राम करीम के लिए और शायद कुछ प्रॉब्लम में नजर आते हुए. फिर से तैयार है. इस बार फुल टॉस रहती गेंद को हल्के हाथों से ऑन साइड के क्षेत्र में धकेलकर 1 रन हासिल करते हुए करीम इस 1 रन से अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 41 रनों पर. शुभम इस बार अच्छी गेंद थी ये शुभम के लिए, हल्के हाथों से उसे डिफेंस किया. रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के पास. जी हाँ, मैं बात कर रहा था शुभम की. ये भी काफी युवा बल्लेबाज है लेकिन काफी आकर्षक बल्लेबाजी करते हैं. इनके पास में कुछ नए वेराइटीज है स्ट्रोक्स की जो यकीनन वो अगले मैचेस में जरूर बताएंगे अपनी वेराइटी को. जी हाँ, इस बार रिवर्सिप खेल दिया इस गेंद को और गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए. जी हाँ, मैं अभी बता रहा था कि ये बल्लेबाज काफी प्रतिभा का धनी है. और सर जिस तरह से देखा जाए तो इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अच्छी तरह से स्विच किया, खुद घूम गए और गेंद को घुमा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. अच्छा शॉट था बल्लेबाज शुभम के बल्ले से. जी हाँ बिल्कुल, ये जो युवा बल्लेबाज है ये काफी प्रतिभा का धनी है और इस तरह से स्विच हिट आसानी से लगा सकता है और उसी का प्रदर्शन बताया उन्होंने. हालांकि कभी भी आसान नहीं होता इस तरह से रिवर्स स्वीप के अंदर बड़े हिट्स खेलना. इस बार देखिए ओवर पिच गेंद थी, अच्छी तरह से ऑन ड्राइव किया है. खिलाड़ी मौजूद है, गेंद का पीछा जरूर करे लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. 47 की योग पे पहुंचा स्कोर. मात्र 14 रन दरकार है अब जीत के लिए और एक आसान सी जीत की ओर बढ़ती हुई कैंपस मालेगांव. आज शुरुआती मुकाबले में उन्हें जरूर हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इस मुकाबले में अच्छी तरीके से वापसी करवाई और जीत की ओर अग्रसर कैंपस मालेगांव.
राम काले फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए। इस बार स्ट्राइक पर होंगे करीम शेख और ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद थी, ये मिडल और लेग पर टप्पा खाते थोड़ी सी बाहर निकली और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये 4 ओवर के बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक का, तो पानी की ट्रॉली ग्राउंड में जा सकती है।